हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अ बैटरी ऑफ 10 सेल्स ईएमएफ ऑफ ईच ईएमएफ इज 1.5 वोल्ट। मतलब आपके पास में 10 सेल हैं बिल्कुल एक जैसे, और हर एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। हैज वन सेल रॉन्गली कनेक्टेड। रॉन्गली कनेक्टेड का मतलब है कि जैसे ये ऐसे कनेक्टेड था, दूसरा भी ऐसे था, तीसरा भी ऐसे था, सब ऐसे थे, लेकिन एक सेल जो है वो इन सबसे थोड़ा अलग कनेक्टेड था, रॉन्गली कनेक्टेड था। मतलब इनके सबके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थे, इसका माइनस प्लस था। और हर एक का जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 0.5 ओम है। तो मैं सबका ईएमएफ हर एक का ई मान लेता हूं और इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं। इट इज बीइंग चार्ज बाय 220 वोल्ट। अब ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, इसको मैंने पूरे एक बॉक्स में बंद कर दिया और मैंने इसको चार्ज कर रहा हूं 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। चार्ज करने का मतलब होगा कि मैंने यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो जोड़ा, जिससे कि चार्ज कर रहा हूँ, तो मतलब इस पूरे सिस्टम की बजाय ये वाला पावरफुल है, तो यहाँ से करंट निकलकर इसके अंदर जा रही होगी विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 47 ओम इन द सीरीज। इसके साथ में एक 47 ओम का रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरीज। तो बैटरी पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये पूरी बैटरी है, ये जो आपको पूरा जो मैंने सिस्टम बना के दिया है, ये पूरा सिस्टम बैटरी है। अच्छा, ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये आपको पता चल गया। तो जब कोई बैटरी चार्ज होती है तो उस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V इज टू ई प्लस आई आर होता है चार्जिंग के केस में। E यहाँ पे इसका नेट ईएमएफ है, I इसके अंदर बहने वाली करंट है और R इसका नेट रेजिस्टेंस है। तो आइए इस पूरे बॉक्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो एक जैसे लगे हुए थे, एक उल्टा लगा हुआ था। तो अगर इनके ईएमएफ लिखता हूं तो इनके 4 5 6 7 8 और 9 और ये एक अपोजिट। तो जो सेम जो थे ना एक जैसे, उनका ईएमएफ तो कितना हो गया 9E। 4 4 8 और एक 9 है ना, और एक उल्टा है तो ये E। तो अगर मैं नेट ईएमएफ देखता हूं तो दोनों अपोजिट फेशन में हो गए, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये 9E तो एक जैसे हैं और ये E अपोजिट हो गया, मतलब 8E। तो नेट ईएमएफ है वो 8E आ गया मेरे पास में। तो नेट ईएमएफ अगर 8E आ गया है और E की वैल्यू मुझे पता है 1.5 वोल्ट है, सबका 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 8 करोगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। अच्छा, अब इनकी पोलैरिटी कैसे ही हो, रेजिस्टेंस अगर मैं नेट निकालता हूं तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस तो सिंपली सबका जुड़ेगा ना, क्योंकि सब सीरीज में, तो 10 इंटू आर हो जाएगा। एंड आर की जो वैल्यू है वो 0.5 ओम है, तो ये 5 ओम हो गया। तो अब मैं इस पूरे सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो मेरी बैटरी बनी ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, और जो ये रेजिस्टेंस इसके साथ में वो 5 ओम का हो गया। इस बैटरी को मैं चार्ज कर रहा हूं इधर से, और जो चार्ज किया जा रहा है वो 220 वोल्ट है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, 220 वोल्ट एंड 47 ओम। तो मैं यहां से जो करंट अंदर जा रही है इसको चार्ज करने के लिए पहले वो करंट निकाल लेता हूं। करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो 220 वोल्ट ये ज्यादा वाला वोल्टेज है, माइनस, क्योंकि देखो इसका प्लस और इसका प्लस आमने सामने, मतलब अपोजिट फेशन में हो गए ना, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा 220 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, ये 47 और ये 5, दिस इज 47 एंड 5। तो 220 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 208 बचेगा, एंड 47 एंड 5 हो जाएगा 52। तो जब आप इनको सब डिवाइड करोगे तो आएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की करंट बहेगी। चलिए, अब मेरे को इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, जो चार्जिंग की कंडीशन में V इज टू ई प्लस आई आर होगा। E का जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट, करंट इज 4 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5। तो 12 प्लस 20 मतलब ये 32 ओम, 32 वोल्ट, सॉरी 32 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी पे। आई थिंक आपके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया फॉर द बेहतरीन फिजिक्स। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जिंदगी में जरूर सफल हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, यही मेरी दुआ है।